हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नोज कि व्यापम की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वैकेंसी के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और मैंने आपको पार्ट 1 पिछले वीडियो में 4 सब्जेक्ट्स का एनालिसिस बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को उससे फ़ायदा मिला होगा। कई स्टूडेंट्स मुझसे बोले कि सर सेकंड वीडियो जल्दी अपलोड करिए, टाइम कम है। पर डियर स्टूडेंट्स, 100% एक्यूरेट एनालिसिस, सही जानकारी और गाइडेंस में टाइम तो लगता है। एनीवे, आज इस सेकंड पार्ट में मैं बाकी के 4 सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल डेडिकेशन से पढ़ाई करिए। बस याद रखना, हमारा टारगेट है 160 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट भी मेरी गाइडेंस से सेलेक्ट होता है तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ये इजी तो नहीं है, बट हम अगर सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, सही प्लानिंग से पढ़ें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर संरचना, जिसमें मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। इन सभी से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टॉपिक इज टेक्सोनॉमी, जीव विज्ञान वर्गीकरण। इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है टिश्यूज़ एंड सेल, उत्तक और कोशिका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इससे बनते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड अगर देखा जाए, यानी कि वनस्पति शरीर विज्ञान, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, अनुवंशिकता और मानव विकास। इसमें से भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें डिजीज़ेस की और न्यूट्रिशन की, तो इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें भी अगर बात करें तो विटामिन के प्रकार और उनकी कमियों से होने वाली बीमारियों, तो इसी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। वहीं अगर बात करें तो एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज क्रॉप और एग्रीकल्चर, फसल और कृषि। फसल और कृषि से भी लगभग 1 क्वेश्चन आता है और पिछले पेपर में भी मैंने देखा है इसके जो क्वेश्चन रहते हैं, तो फसलों के प्रकार, जैसे कि रबी फसल है या खरीफ फसल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। या खेतियों के प्रकार जो रहते हैं, मिश्रित खेती है, पहाड़ी खेती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटम्स मॉलिक्यूल्स, परमाणु अणु। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही सिंपल रहते हैं, जैसे कि H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल, आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल फार्मूला मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फार्मूला पूछ लिया जाएगा, बहुत सिंपल बेसिक से फार्मूले इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई मीथेन का क्या फार्मूला होगा, वाटर का क्या फार्मूला होगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट और मेटल्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी बहुत ही बेसिक रहेंगे, जैसे सबसे हल्का मेटल कौन सा है, सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जैसे लोहे पे जंग लगना, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर्स, बहुलक। इससे भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकेनिक्स की अगर बात करें, यांत्रिकी, बल, गति, फोर्स, प्रेशर, दाब, फ्रिक्शन, स्पीड, इन सब से रिलेटेड टॉपिक जो है, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिक फार्मूला बेसिस रहेंगे, जैसे कि फोर्स का क्या फार्मूला होता है, प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, बल, गति से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पीड दे दी जाएगी, डिस्टेंस निकालना रहेगा, टाइम निकालना रहेगा, तो लगभग 1 क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। वहीं अगला टॉपिक है ऊष्मा, हीट थर्मोडाइनमिक्स। इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मेज़रमेंट यूनिट्स। ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा गया है और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपरों में कि आपसे वो बहुत इजीली बन जाएगा। जैसे कि माप और इकाई की अगर मैं बात करूं, तो इसमें मेज़रमेंट यूनिट्स में पूछ लिया जाता है कि भाई किसी चीज़ का हमें करंट नापना है तो उसके लिए क्या यूनिट होगी। तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक। किसी का हमें टेम्परेचर नापना है तो उसकी यूनिट क्या होगी, वही डिग्री सेंटीग्रेड में होगी या फ़ारेनहाइट में होगी। तो ये इस तरह के इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी 1 क्वेश्चन और मेजरमेंट यूनिट से भी 1 क्वेश्चन। अगला टॉपिक है ऑप्टिकल लाइट। ऑप्टिकल लाइट बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश से, वो लगभग 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि गाड़ी है, गाड़ी का जो साइड मिरर है वो किस टाइप का लेंस होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल होगा या अवतल होगा, किस टाइप का मिरर होगा वो। अब नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। साउंड से भी लगभग 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल करंट,
कंडक्टिविटी विद्युत चालकता, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चालकता मतलब अधिक चालकता किस मटेरियल में होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन गति, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोलर सिस्टम यूनिवर्स, सौर मंडल, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं हर बार और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा कि जनरली ग्रहों के बारे में ही पूछते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक योग्यता। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो काफ़ी टफ नहीं होता है, मतलब इजी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि बैच में भी मैंने बताया था आपको। जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसमें भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड रहेंगे जो, तो लगभग 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। वहीं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की बात करें तो बहुत ही बेसिक बोर्ड मास पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं एलिगेशन मिक्सचर में से देखा जाए तो इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं कि एलिगेशन मिक्सचर मिश्रण में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप का होगा इसमें, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिक्सचर में पानी 30% है, तो उस मिक्सचर में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो कि सिंपल रहते हैं, सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं परसेंटेज, प्रतिशत, जो टॉपिक है बेटा इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस्ड रहेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, इसमें भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सीपी एसपी, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, इससे भी लगभग 4 क्वेश्चन, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। इसको भी आप अच्छे से पढ़िए और इनका भी लेवल काफ़ी कम रहता है। स्पीड, डिस्टेंस, गति और दूरी, इससे भी 3 क्वेश्चन, इसमें आप ट्रेन के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हो, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो लगभग 3 क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस से ही आएंगे। सेट थ्योरी की अगर बात करें तो सेट थ्योरी भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, उनमें से भाई 20 को क्रिकेट पसंद है, 60 को फुटबॉल पसंद है और 10 को दोनों ही पसंद नहीं है, तो कितने बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको दोनों गेम पसंद है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेट थ्योरी में कहलाते हैं। तो लगभग 2 क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम, वर्क, कार्य समय। इसमें से लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब जो टॉपिक आ रहा है सामने वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज, एजेस, औसत और उम्र, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। तो एवरेज और एजेस में से 5 से 6 क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्रिपेयर वेल फॉर दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड्स, कोडिंग और डिकोडिंग। वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग मतलब ये होता है कि वर्ड्स की कोडिंग और डिकोडिंग करना। ठीक, रीजनिंग का काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी रहता है, आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए बस। सीरीज़ में अगर देखा जाए तो दोनों ही सीरीज़ पूछी जाती हैं, वर्ड्स की भी पूछी जाती है और नंबर की भी, संख्या की भी और शब्दों की भी श्रृंखला जो रहेगी, दोनों टॉपिक पूछे जाएंगे और दोनों में से लगभग 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकता है, मतलब एक लाइन में हमने बिठा के रखे हैं, 8-10 लोगों को बिठाया है तो उनके स्वैपिंग हो जाएगी, या इसके आगे ये बैठा है उसके पीछे वो बैठा है। तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो लीनियर ऑर्डर में भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कल में हमने बिठाया हुआ एक सर्कुलर मेज है, टेबल है, उसमें हमने बिठा बैठक व्यवस्था करी हुई है, तो उससे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलेंडर की अगर बात करी जाए तो कैलेंडर में से एक क्वेश्चन बनता है। ऑड वन आउट, विषम ज्ञात, कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें ये देखना रहेगा कि भाई चारों में से 3 तो कॉमन होंगे, एक जो अलग दिख रहा है, विषम दिख रहा है, उसको आपको हटाना रहेगा, टिक करना रहेगा, तो उसमें से लगभग एक क्वेश्चन। आकृति या फिगर्स वाले क्वेश्चन अगर देखे जाएं, रीजनिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है आकृति का, फिगर्स का, लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो
प्रिपेयर वेल, रीजनिंग के लिए इतना ही है। कोई भी बुक प्रेफर कर लीजिए आप और रीजनिंग को सॉल्व है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे पहले टॉपिक में लूँगा एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एम एस वर्ड से 2 क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट से 2 क्वेश्चन। बच्चों ये जो 3 टॉपिक मैं बता रहा हूँ तो इसको पढ़ने का सही तरीका ये होगा कि आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करें और उसमें इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑन करें। जैसे मान लीजिए आपने एम एस पावर पॉइंट ओपन किया, तो एम एस पावर पॉइंट ओपन करते ही सबसे पहले जो क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए। जैसे होम हो सकता है, इंसर्ट, डिज़ाइन, रिव्यू, व्यू, स्लाइड शो, एनिमेशंस। तो इनको फिर ऑब्जर्व करिए, इनको ऑन करके, इनको ओपन करके देखिए कि इनमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इनको पढ़ते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल और प्रोटोकॉल्स, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि भाई प्रोटोकॉल्स की बात करें तो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइकॉन्स की अगर बात करें तो आपको 3 से 4 ऑप्शन में जो है आपको आइकॉन्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कट का आइकॉन कौन सा है, इसमें मोजिला फायरफॉक्स का आइकॉन कौन सा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये 2 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर हो गया। तो इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। फाइल फॉर्मेट्स की अगर बात करी जाए तो इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइल फॉर्मेट्स में। जैसे कि JPG फॉर्मेट होता है, .mkv वीडियो फॉर्मेट जो होता है, तो इस टाइप के फॉर्मेट्स पूछे जाएंगे। तो इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ही बेसिक है स्टोरेज कैपेसिटी, KB, MB, TB, GB, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टोरेज कैपेसिटी में आते हैं। तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो शॉर्टकट कीज़ भी बहुत ही सिंपल पूछी जाती हैं। कई बार तो देखा गया है कि कॉपी करने का ही शॉर्टकट पूछ लिया, Ctrl+C। तो लगभग 3 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ से आएंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मेमोरीज़ की अगर बात करी जाए तो कितने टाइप की मेमोरीज़ होती हैं, आप उसको एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, पढ़ लीजिए। रैम, रोम, SRAM, ERAM। तो लगभग 2 क्वेश्चन मेमोरीज से पूछते हैं। ई-कॉमर्स से, इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट थिंग्स जो आजकल चल रही हैं, ठीक, उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें वायरस भी आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, हार्डवेयर से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि भाई पर्टिकुलर ऑप्शंस दिए रहेंगे और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी है। तो उसमें सारे हार्डवेयर चीज़ें दे दी जाएंगी, एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि MS वर्ड। तो MS वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो लगभग 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें फुल फॉर्म में से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। HTML, DMS, DOS, यूनिक्स, इनकी बेसिक कमांड्स क्या है, एक बार देख लीजिएगा। इनकी बेसिक कमांड्स 1 से 2 बहुत ही सिंपल कमांड्स पूछी जाती हैं। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप पुराने पेपर्स उठा के उनमें जितने भी HTML, DBMS, DOS, यूनिक्स के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलिए बच्चों, अब लास्ट टॉपिक है जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें 25 में से 25 स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट 20 स्कोर करना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलोंग्स टू साइंस स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा जनरल मैनेजमेंट ईजी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है। मैं अपने लेवल पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। हायरार्किकल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज, बिजनेस लॉस, भाई किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को, फर्म को रन करने के लिए क्या थ्योरीज लोगों ने बनाई हैं, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन बन सकता है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, मूर्त और अमूर्त आइटम, इसमें से 1 क्वेश्चन बन सकता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स में रहते होंगे तो शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपसे ईजिली बन जाएंगे। अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग एक अच्छा टॉपिक है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि अकाउंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग से मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डिसीजन मेकिंग, निर्णय, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है TQM, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें भी 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन प्रबंधन,
बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा पूछे जाएँ। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी ट्रेनिंग आ जाएगी, ठीक है, उनका रिव्यू आ जाएगा कि कैसे हमें ट्रेनिंग करना चाहिए, कैसे रिक्रूटमेंट करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आएंगी। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। सो वेल प्रिपेयर। मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, परिचालन प्रबंधन, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा जनरल मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि एक तो आप पुराने पेपर्स जितने भी हैं, लेबर इंस्पेक्टर के हों 2017 के या 2018 के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, तो उन पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। और अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स में आपको बता दूं कि जो 11th और 12th की बिज़नेस स्टडीज़ की जो बुक है, कॉमन बुक होती है, तो बिज़नेस स्टडीज़ में लगभग सारा टॉपिक मिल जाएगा। आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप अरिहंत की जनरल मैनेजमेंट की बुक ले लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। वो आपके लिए बेटर रहेगी, उससे आप इसको रीड करिए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बस मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, स्टडी वेल एंड क्रैक द एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।